जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको भी कुछ करने का मन नहीं करता तो ये सत्संग ज़रूर सुनिए। इसमें आपको बहुत ही प्यारा जवाब मिलेगा। संगत जी, तो चलिए आज मैं आपको एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम अर्जुन है। मैं पहले बहुत ही जोशीला और सपने देखने वाला था, लेकिन अब हर सुबह उठता तो बस एक ही भावना, कुछ करने का मन नहीं करता। ना ऑफिस जाने की इच्छा, ना बात करने का मन, बस थकान, उदासी और बेचैनी। मैं अपने कमरे में बैठा था। बाहर सूरज की रोशनी थी, पर मेरे दिल में अंधेरा था। मेरी माँ ने आवाज़ दी, बेटा नाश्ता कर ले, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बस गुरुजी के स्वरूप को देखता रहा और सोचता रहा, जिंदगी बस ऐसे ही गुजर जाएगी क्या? ऑफिस में डांट, दोस्तों से दूरी, रिश्तों में कड़वाहट, सब कुछ बिखर गया था। मैं खुद से ही हार गया था। एक दिन मेरी माँ ने कहा, बेटा आज शाम मेरे साथ चल, गुरुजी का सत्संग है। और मेरा मन बिल्कुल भी जाने का नहीं था। तो मैंने माँ से कहा, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, मैं बहुत कुछ ट्राई कर चुका हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, तू नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? तुझे गुरुजी बुला रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन माँ के कहने पर मैं माँ के साथ सत्संग में चला गया। सत्संग किसी आंटी जी के घर पर था, लेकिन मन ही मन गुरुजी के लिए बहुत सी शिकायतें थी कि सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है, सब कुछ मेरा ही क्यों ख़त्म होता जा रहा है, जीने की इच्छा क्यों नहीं कर रही है, कभी तो कुछ चमत्कार कर दो। वहाँ पर जाकर सत्संग अटेंड किया। सत्संग खत्म होने के बाद बहुत सारी संगत ने अपने अपने अनुभव सुनाने शुरू करे, कैसे वो डिप्रेशन में थी और गुरुजी ने बिना कुछ कहे उनकी ज़िंदगी बदल दी। और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, वो भी बिना वजह, क्योंकि जो भी सत्संग सुन रहा था वो मेरे से ही मिलते जुलते थे। क्योंकि अक्सर हम लोगों की लाइफ में ये सब आता जाता रहता है। सत्संग खत्म होने के बाद सभी को जलेबी और चाय प्रसाद मिला। मैं प्रसाद खाते खाते गुरुजी से बोल रहा था, गुरुजी मुझे बचा लो, मेरी सारी इच्छाएं खत्म होती जा रही हैं। उसके बाद मैं अपनी माँ के साथ घर लौटा और आकर सो गया। तभी मैंने सपने में देखा कि मैं बड़े मंदिर गया हूँ और गुरुजी मेरे सामने खड़े हैं, लाल चोले में मुस्कुरा रहे हैं। गुरुजी ने कहा, तेरा कुछ काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि तू खुद से ही लड़ रहा है। थकान तेरे शरीर की नहीं, तेरे मन की है। और मैं गुरुजी के सामने रो पड़ा और मैंने रोते हुए कहा, मैं टूटता जा रहा हूँ, मुझे बचा लो। गुरुजी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, जा, तेरा नंबर लगा दिया है, तेरी जिंदगी समय आने पर जल्द ही बदल दूंगा। अगले दिन जब मैं उठा तो मैं अंदर ही अंदर बहुत हल्का महसूस कर रहा था, क्योंकि गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स देकर गए थे। और मैं इतना समझ गया था कि हर समय एक जैसा नहीं रहता, मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। फिर मैं रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन रोज़ ऑफिस से आकर गुरुजी के स्वरूप को देखता और उनसे बातें करता था। संगत जी, धीरे धीरे मेरी घुटन गायब हो गई। संगत जी, मैं रोज़ ऑफिस से आकर गुरुजी के स्वरूप को देखता था और उनसे बात करता था, लेकिन ऐसे लगता था रोज़ की मेरी जो भी शिकायतें हैं मैं गुरुजी को बताकर अपने मन को हल्का कर लेता था। लेकिन हर दिन ऐसा ही होता था, क्योंकि ऑफिस का माहौल भी बहुत बिगड़ा हुआ था। संगत जी, मैं रोज़ सत्संग सुनता हूँ,
और सत्संग सुनकर मैंने यही सीखा कि जैसा भी समय हो हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि शुक्राना एक ऐसा शब्द है कि उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। इसलिए मैं भी हर पल गुरु जी का शुक्राना करता था, चाहे समय अच्छा हो या बुरा हो। गुरु जी का शुक्राना हर पल करना चाहिए। कुछ महीनों बाद मेरी प्रमोशन हो गई और मुझे और भी गुरु जी पर भरोसा हो गया था कि हर समय एक जैसा नहीं रहता। समय हर किसी का बदलता है, लेकिन वो समय सिर्फ गुरु जी ही तय करते हैं कि कब किसको कौन से कष्ट से बाहर निकालना है। संगत जी, आखिर में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भी थकान महसूस हो तो सिर्फ गुरु जी को याद करो। जब कुछ भी करने का मन ना करे तो बस गुरु जी को याद करो। मन ही मन उनका हर पल शुक्राना करो, समय अच्छा हो या बुरा हो। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी को याद करना, उनसे बातें करना हर समय को बदल देगा। इसमें बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। गुरु जी हमारे भीतर की ऊर्जा को जगाते हैं, लेकिन हमें गुरु जी का शुक्राना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब हम खुद को खो देते हैं, गुरु जी हमें खुद से मिलवाते हैं। गुरु जी का एक आशीर्वाद 100 डॉक्टर्स की दवा से ज़्यादा असर करता है। इसलिए जब भी आप थकान महसूस करें, आपको निराशा महसूस हो या फिर भीतर की घुटन महसूस हो, तो सिर्फ गुरु जी को महसूस करें, गुरु जी को याद करें, गुरु जी का शुक्राना करें। क्या पता आपका भी वही सही समय हो और गुरु जी आपको ब्लेस कर दे। संगत जी, थकान शरीर की नहीं, आत्मा की होती है और गुरु जी आत्मा को शक्ति देने आते हैं। इसलिए हर पल गुरु जी का शुक्राना करें और फिर मिरेकल्स देखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।